नेटफ्लिक्स हमें हर बार कुछ ना कुछ अनोखा जरूर दिखाती है, लेकिन बहुत बार नेटफ्लिक्स अनोखा दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें दिखा देती है जिसे देखने के बाद हम सोच रहे होते हैं इतनी सी छोटी सी स्टोरी को इतना ज़्यादा खींचने की क्या ज़रूरत थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द बॉर्गस वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 to 47 मिनट की है, यानी कि इसके हर एक एपिसोड अच्छी खासी लेंथी है और इस सीरीज़ को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय भी होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त इस सीरीज़ को एक दिन में ख़त्म ना कर सके। इसे देखने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 दिन का समय तो होना ही चाहिए। दोस्तों, ये सीरीज़ एक्चुअल में सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा स्लो है कि जो भी स्लो सीरीज़ देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं उनको ये सीरीज़ एकदम से ही हजम नहीं होने वाली होगी। इसकी फर्स्ट एपिसोड ही ख़त्म नहीं कर पाएंगे वो मेरे दोस्त जो कि स्लो सीरीज़ देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ में एक्सप्लेनेशन बड़ी ही बारीकी से दी गई है और हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा टाइम लगा कर दी गई है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस सीरीज़ को वो तो पूरी तरह से स्किप कर दे जो कि स्लो सीरीज़ देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत होती है सैम से, जो कि एक ऐसे कॉलोनी में आकर रहना शुरू करता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ बूढ़े ही रह रहे होते हैं। यहीं पर आकर उसके साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं भी घटती है जिसे वो पहले तो समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन लास्ट तक वो किसी भी तरह से इन चीज़ों को समझना चाहता है और लास्ट तक वो इन चीज़ों को समझने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों, इसमें आप अच्छी खासी इमोशनल चीज़ों के साथ साथ अच्छी खासी साइंस फिक्शन और अच्छी खासी हॉरर चीज़ें भी देखने वाले होंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये सीरीज़ सबके लिए नहीं है और इसलिए नहीं है कि हर एक चीज़ को इतनी स्लो तरीके से दिखाया गया है और हर एक चीज़ को दिखाने में इतना ज़्यादा टाइम लिया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। यह सीरीज़ हो सकता है कि मेरे उन दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद ना आए जो कि सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्शन देखना या फिर अच्छी खासी मिस्ट्री और अच्छी खासी सस्पेंस देखना पसंद करते हैं और थोड़ा फास्ट सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट आपको सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी। अगर आप इस सीरीज़ को थोड़ा पेशेंस लेकर पूरा ख़त्म करते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए एक परफेक्ट सीरीज़ होगी। लेकिन यकीन मानिए, इस सीरीज़ को आप पूरा ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी फर्स्ट एपिसोड ही आपको सच में बहुत ही ज़्यादा टायर्ड कर देने वाली होगी। तो दोस्तों, मैंने इस सीरीज़ को पूरा ख़त्म किया है और इसकी स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसके कॉन्सेप्ट भी मुझे अमेजिंग लगी। यकीन मानिए, इसकी प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है और इसके लास्ट की एपिसोड मेरे लिए एक मास्टरपीस रही। दोस्तों, इसकी लास्ट की एपिसोड में इस सीरीज़ को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि ये सीरीज़ सभी की चाहीदी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, स्लो सीरीज़ वाले दूर रहे तो ही ठीक है। दोस्तों, इसीलिए ये सीरीज़ रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और इसके प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.9 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सीरीज़ एक्चुअल में थोड़ी बहुत पारिवारिक है ही, क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई न्यूडिटी नज़र नहीं आने वाली होगी। लेकिन एक एपिसोड में मतलब एक छोटे से जगह पर आपको हल्की सी एक सेक्सुअल चीज़ नजर आएगी। इसीलिए दोस्तों, ऑप्शन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए कि आप इस सीरीज़ को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल अपडेट आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।